नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर राजा दुर्वे आज पुनः आपके समक्ष मैं कोरोना के बचाव हेतु कुछ संदेश देना चाहता हूँ। जैसे कि आज हमारे भारत देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और हमने देखा कि लोगों ने जिस प्रकार अनुमान लगाया था कि मई के बाद केस कम होंगे, परंतु लगातार इसके विपरीत केस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पर रहें, क्योंकि जिस तेज़ रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं शायद आने वाले समय में और इसके भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अभी हमारे बैतूल ज़िले की बात करते हैं तो बैतूल ज़िले में लगभग कल ही 100 से ज़्यादा केस हो चुके हैं और लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि हम इससे बचाव हेतु हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे शासन प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे संदेश दे रहे हैं, परंतु फिर भी बहुत सारे जो लोग हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में हमें जागरूक एवं ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार अनलॉक 2 लग गया है और बेवजह पब्लिक बाहर घूम रही है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि ऐसी गलती ना करें, क्योंकि हमारे भारत देश में अभी कोरोना का वैक्सीन बना नहीं है। तो जब तक वैक्सीन ना बना जब तक वैक्सीन नहीं बनता है तब तक मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और जब आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें। अब जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, ठीक है। बार बार साबुन से हाथ धोएं और जहाँ तक कोशिश हो कि सामाजिक जो जो कार्यक्रम होते हैं इनसे दूरी बनाए रखें। और बाहर भी जाते हैं तो लगभग 1 मीटर की दूरी पर ही एक दूसरे से दूर रहें, खड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे भारत देश में लोग सोचते हैं कि यार ये डॉक्टरों का काम है, ये पुलिस ये सरकार का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज देखिए, हमें सबसे पहले खुद को जागरूक होना पड़ेगा। खुद को जागरूक होने का मतलब होता है कि सेल्फ क्वारंटाइन। देखिए, यह को अपन बात कर सकते हैं कि जैसे अपन बात करते हैं सेल्फ क्वारंटाइन का मतलब होता है अपने आप को सुरक्षित करें, घर में रखें, सही। बहुत सारे जो लोग होते हैं, या इसको अपन दूसरे शब्दों में बोले सेल्फ लॉकडाउन, हम अपने आप को कैसे घर में रख सकते, अपने आप को रोक सकते हैं, इन पर विचार करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी आने वाला जो समय होता है हमारे भारत देश के लिए बहुत ही है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब ज़रूरत हो तभी आप बाहर निकलें, नहीं तो देखिए आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है। अभी हम देख रहे हैं, देखिए अभी हमारे भारत देश में भले मोर्टेलिटी रेट कम हो, लेकिन इन्फेक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, बहुत अधिक है। तो इसको हमको रोकना है। बहुत बार हमने प्रयास भी किया है, लगातार डॉक्टरों के द्वारा, जितने भी जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उन लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अभी बात करते कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इसमें भी बहुत सारे लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब ये है कि देखिए, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो हम किन किन लोगों से मिले हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबके लिए नहीं है, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव केस होता है या सस्पेक्टेड केस होता है तो उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सहयोग करना चाहिए। यदि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आप सहयोग नहीं करते हैं तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ज़रा भी ऐसा कुछ लगता है कि आप सस्पेक्टेड है, आपके आसपास है कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा लगता है कि कुछ सस्पेक्टेड हो, तो उनकी जानकारी शासन प्रशासन को दे, स्वास्थ्य विभाग को दे, हम उसको उसकी स्क्रीनिंग कर सकें, उसको उसके डायग्नोसिस कर सकें। बहुत सारे जो लोग हैं टेस्ट करने में भी डरते हैं। तो मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, हर कोई सर्दी खांसी के लक्षण कोरोना के नहीं होते हैं। अभी हम बात करते हैं, देखिए, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे कोरोना हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, सही।
ऐसे ये सब बीमारी एक दूसरे से कोरिलेट है और इनके लक्षण लगभग एक ही जैसे होते हैं। तो आप अगर जांच करवाते हो तो आप कंफर्म हो जाएगा कि किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। सही। तो देखिए, ये जो डर होता है, जो अपन बोलते हैं कि आज बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए और हमें स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख रूप से सहयोग करना चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक कोशिश हो, अभी जिस प्रकार केस बढ़ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जितने जो बड़े बड़े अभी बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं तो इन पर ना जाएं। ये आम आदमी के लिए नहीं है, सबके लिए लागू होता है। हमारे भारत देश के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, इनको ये लोग भी इन पे करना चाहिए, क्योंकि जो रूल अगर आम आदमी के लिए हो वो सभी लोगों के लिए होना चाहिए, तभी तो कुछ पालन होगा। नहीं तो कुछ लोगों के लिए हम रूल बनाते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं बनाते हैं, कुछ लोग उल्लंघन करते हैं, कुछ लोग पालन करते हैं। तो हमें अभी वर्तमान ये जो विपदा है, इसमें हमको सबको सहयोग करना है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे आम आदमी हो, हमें सबको सहयोग करना पड़ेगा। तब जाके हम इस कोरोना महामारी के संक्रमण को रोक सकते हैं, क्योंकि ये अभी श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब होता है ये चैन है। अगर चैन जाल में परिवर्तित हो जाएगा, जाल का मतलब होता है अगर जाल में परिवर्तित हो जाएगा तो ये बहुत भयानक स्थिति को पैदा कर सकती है। तो हमें अभी इस चैन को रोकना है, इस संक्रमण को रोकना है, क्योंकि जिस प्रकार हम देख रहे हैं, आज देखिए 1 जुलाई, मैं अब हमारे बैतूल ज़िले की बात करता हूं, तो बैतूल ज़िले में हमने देखा लगभग जुलाई में लगभग 40 से 50 केस। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। हो सकता है कि कुछ अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, तो आने वाला जो समय होगा हमारे लिए बहुत ही मतलब परेशानी वाला समय हो सकता है। तो इसलिए हमारे समस्त भारत देश की जनता, हमारे मध्य प्रदेश की जनता, हमारे बैतूल ज़िले के जो लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब जरूरी हो तभी बाहर जाएं। अनावश्यक घूमने से कोई मतलब नहीं है। हम आवश्यक कार्य हो तब बाहर जाएंगे तो अच्छा होगा। और हमारे जो घर के जो बच्चे हैं या जो भी सदस्य होंगे, उनकी भी जानकारी रखिए, वो कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है। नहीं तो क्या होता है कि एक भी सदस्य यदि बाहर जाता है घर के बाहर और आपको नहीं बताता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो एक व्यक्ति संक्रमित होकर पूरे परिवार को संक्रमित कर सकता है। तो हम टोकें, रोकें। सही। जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उनको टोकें। ठीक। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं और आने वाला जो मतलब जो भयानक परिस्थिति है हमारे देश में, इनको इससे बचा सकते हैं। तो आप सभी से मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि कोरोना का जब तक कोई वैक्सीन नहीं बनता है तब तक हमें केवल सावधानी बरतना है। तो सबसे पहले हमको मास्क लगाना है, बाहर जाते समय मास्क लगाएं। ठीक है। और हमेशा मास्क, एक मास्क नहीं होना चाहिए, 2 मास्क होना चाहिए। एक बाहर जाते समय, एक बार अंदर जाते। ठीक। जब बाहर से आएँ तो आप साबुन से या सैनिटाइज से हैंड वॉश करें। ठीक है। सामाजिक दूरियां बनाए रखें और जो भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है इस पर जाने से बचें और लोगों को भी समझाएं, क्योंकि आपकी एक ये पहल लोग संक्रमण की मतलब कोरोना संक्रमण से बचा सकती है। और इस प्रकार हम प्रत्येक व्यक्ति भारत देश में जो संक्रमण बढ़ रहा है कोरोना का, इस पर हम नियंत्रित कर पाने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं और कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।